अबुझमाड़ के सीमावर्ती इलाके में हुए मुठभेड़ के बाद जवानों ने 31 माओवादियों के शव को बरामद करके मुख्यालय पहुंचाया है। सैकड़ों जवान हैं जो अपने हाथों पर बंदूक थामे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यही वो जवान हैं जो 4 अक्टूबर को हुए इस बड़े मुठभेड़ में शामिल रहे हैं। ये दंतेवाड़ा जिले की टीम है और नारायणपुर जिले की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स की टीम तीन तीन टीम थी जो जिन्होंने संयुक्त कार्यवाही की है और इस ऑपरेशन में आईपीएस भी मौजूद रहे हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मारे गए माओवादियों के कब्जे से बरामद किया गया हथियार है उसे भी सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद करके मुख्यालय पहुंचाया है। ये AK-47 हथियार है और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक दूरबीन जैसा लगा हुआ है और कहा जाता है कि ये ठीक स्नाइपर की तरह ही काम करता है। इस मुठभेड़ में 4 AK-47 बरामद किया गया है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये भी एक AK-47 है और उस तरफ वो भी AK-47 है और ये देखिए ये एक और AK-47 है जिसमें UBGL लगा हुआ है। ये इसे दिखाइए ये है UBGL। इसमें UBGL का सेल लगता है जिसके बाद इसे फायर कर दिया जाता है। अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर इसका फुल फॉर्म है और इसी से ही माओवादी जो है जवानों के ऊपर हमला किया करते थे। इन हथियारों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े कैडर के माओवादी वहां पर मौजूद थे, जहां पर जवान पहुंचकर उनके ऊपर हमला किया गया। इधर अगर आप देखेंगे तो ये हैंड ग्रेनेड है। अभी दंतेवाड़ा जिले के एसपी बता रहे थे कि ये जो पिन आपको नजर आ रही है इसे यदि निकाल कर फेंक दिया जाए तो 7 सेकंड में ही यह ब्लास्ट हो जाता है और इसके ब्लास्ट का प्रभाव इतना खतरनाक रहता है कि आसपास के करीब 10 मीटर तक के जितने भी लोग हैं वे इससे प्रभावित होते हैं। देखिए भारी मात्रा में इधर हथियारों का पूरा जखीरा सुरक्षा बल के जवानों ने इस मुठभेड़ में बरामद किया है। ये देखिए ये है BGL लॉन्चर। ये इस तरफ पहले आप दिखाइए। ये देखिए ये है BGL सेल जो माओवादी अपने ही हाथों से तैयार करते हैं और ये जो लॉन्चर आपको नज़र आ रही है इसी लॉन्चर में इस तरफ BGL के सेल को डाला जाता है जिसके बाद उसे फायर कर दिया जाता है। दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर के सीमावर्ती ईस्ट बस्तर डिविजन इलाका में थाना ओरछा एवं थाना बारसूर की सरहदी इलाका में तुलतुली, नेंदूर, गवाड़ी इस इलाके में ईस्ट बस्तर डिविजन कमेटी एवं कंपनी नंबर BLJ कंपनी नंबर 6 और BLJ प्लेट नंबर 16 एवं अन्य माओवादी की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर दिनांक 3 अक्टूबर को DRG दंतेवाड़ा, DRG नारायणपुर, STF टीम रवाना की गई थी अभियान के लिए। सर्चिंग के दौरान कल दिनांक 4 अक्टूबर को दोपहर से लगातार अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान 31 माओवादी के डेड बॉडी बरामद की गए थे। इनमें से 13 महिला माओवादियों का डेड बॉडी और 18 पुरुष माओवादियों का डेड बॉडी है। और जैसा मुठभेड़ के पश्चात आज भी रीइंफोर्समेंट टीम उसमें CRPF के पार्टी भी थे और DRG का अतिरिक्त बल, STF का बल सब आसपास इलाके में पुनः सर्चिंग किया। इस दौरान काफ़ी बड़ी संख्या में वेपन्स वगैरह भी रिकवर किए गए थे। उसमें LMG वेपन, AK-47, इंसास, SLR 303 एवं अन्य ग्रेड वेपन्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में रिकवर की, जिसकी संख्या हम जो सॉफ्ट कॉपी में शेयर भी कर लेगा। और इस मुठभेड़ में जो बरामद की गई डेड बॉडीज का शिनाख्ती की कार्रवाई प्रारंभ की गए थे। अब तक कुल कितना का शिनाख्ती हुआ? 16 का 14 का कुल 14 माओवादी कैडर का शिनाख्ती हुआ। इसमें जो कंफर्मेशन जो अभी तक हमारा पास फिलहाल है उसमें DKZC मेंबर नीति उर्मिला है। उसके अलावा जो DPCM सुरेश सालामे है और कंपनी नंबर 6 और प्लेटून नंबर 16 का जो PPCM कैडर का सोनू, अर्जुन, सोहन, बुधराम, अनिल, जनीला, जमली, इस प्रकार फूलो, इस प्रकार कई माओवादी कैडर का शिनाख्ती हुआ, जिसका भी हम डिटेल उनके ऊपर क्या क्या रैंक और इनाम कितना है
उसका भी डिटेल थोड़ी देर में सॉफ्ट कॉपी में हम शेयर कर लेगा। और आप सब लोग को भी देते हैं, मतलब वर्ष 2024 में सुरक्षा बल द्वारा लगातार माओवादी विरुद्ध अभियान संचालित की गई, जिसका परिणाम काफ़ी सकारात्मक है। आज दिनांक तक कुल 188 माओवादियों कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। उसमें उत्तर बस्तर से लेकर अबुझमाड़, दक्षिण बस्तर, पूर्वी बस्तर, पश्चिम बस्तर, इस प्रकार समस्त इलाका में माओवादियों के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के परिणाम स्वरूप टोटल 188 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी इस अवधि में तो सर कितने हथियार बरामद हो गए हैं और क्या इनकी संख्या है और कितने बड़े हथियार? हथियार जो 31 माओवादी का शव बरामद हुआ उसमें लगभग 4 AK-47, एक LMG, 6 SLR, 3 इंसास और 2 303 और इसके अलावा बहुत सारे कंट्री मेड वेपन्स बरामद किए गए हैं। सर कितने की संख्या माओवादियों की उपस्थिति थी? लगभग 50 के आसपास की हमारे पास जो सूचना प्राप्त हुई थी उसमें लगभग 50 की स्ट्रेंथ में उपस्थिति थी। तो सर कौन बड़े माओवादी? इसमें जो एक अभी शिनाख्ती हुए वो DK SZCM रैंक के जो नीति और उर्मिला है, इनके ऊपर शासन द्वारा 25 लाख के इनाम है। ये पूर्व बस्तर डिवीजन की इंचार्ज है जिनका शव बरामद हुआ। इसके अतिरिक्त फिर 2 DVCM 9 कंपनी नंबर 6 के सदस्य और 3 ACM रैंक जो अभी 15 शिनाख्त हुए, उनका टोटल काउंट अगर करें तो 15 में लगभग 1 करोड़ 30 लाख के इनामी है। इसके अलावा 16 माओवादी की भी शिनाख्ती की जा रही है। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बस्तर में पुलिस नई रणनीति के साथ काम करते नजर आ रही है और माओवादियों के कोर इलाके में घुसकर उनके खिलाफ ऑपरेशन करते नजर आ रही है। कैमरा पर्सन गणपत भारद्वाज के साथ सुनील कश्यप, ETV भारत, दंतेवाड़ा।